जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय जापान। हम लोगों ने जिस झारखंड का सपना देखा था, उस झारखंड का जो परिकल्पना जो है आज उसकी जो दशा और दिशा है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आए दिन लगातार जो है हम झारखंड में झारखंडियों के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार, यातनाएँ जैसी घटनाएँ होती आ रही हैं। और इसको लेकर के 2 दिन पूर्व जो है जमशेदपुर, जो कि हमारा औद्योगिक राजधानी है, वहाँ पर जो है हमारे साथी दिनकर कच्छप, कार्तिक मुखी और सोनारी चौक में जो है दीपक रंजीत दादा लोगों ने आंदोलन के माध्यम से जो है मारंग घूम के जिन्होंने झारखंड की नींव डाली थी। अगर आज जयपाल सिंह मुंडा जी अगर नहीं रहते तो शायद हम लोग झारखंड की परिकल्पना भी नहीं कर पाते। परंतु जो 3 जनवरी है, जयपाल सिंह मुंडा जी का जो जन्म तिथि था, उसके आलोक में जो है हमारे साथियों ने जो है जो जमशेदपुर जो पूर्व में एक 5वां अनुसूचित क्षेत्र हुआ करता था, अभी भी है, परंतु उसके बावजूद जो है वहाँ पर है जो है आज जो बाहरी तंत्र के लोग हैं, बाहरी तत्व है, जो बाहरी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने जो वहाँ पर हमारा मारंग घूम के का अपमान किया है, उसको लेकर हम लोग आगामी 26 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन के माध्यम से जो उनकी प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको लेकर आज हम लोग आपके समक्ष लाइव आए हुए हैं। बाकी बातें हमारे साथी वसील अमरूद भी करेंगे। साथियों जो है जय भीम, जय बिरसा, जय संविधान। साथियों, जिस तरीके से 3 जनवरी सबको पता है कि हमारे देश का जो नेतृत्व करता रहे, हमारे झारखंड की जिसने रीढ़ रखी, जिसने विदेशों में ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए और इस राज्य की गठन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 1939 में आदिवासी महासभा बनाने के बाद 1940 में सर्वप्रथम उन्होंने लिखित रूप से अलग झारखंड निर्माण की बात कही। और इसके बाद 1952 में जो पहली चुनाव हुई, उस चुनाव में सर्वप्रथम जब उन्हें चुनाव में पार्टिसिपेट करने के बाद हम सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले उसका 4 पार्लियामेंट्री मेंबर उसका हुआ करता था। और उसका तत्कालीन जो बिहार विधानसभा से लगभग 32 उसके विधायक उसके पास थे। और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी आंदोलन को मजबूत करने के बाद और उन्होंने झारखंड की स्थापना को लेकर काफ़ी संघर्ष किया। इसके बाद अगर आप सबको और एक टिप बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने संविधान सभा में रह करके 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जैसे तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने में संविधान में सबसे बड़ी भूमिका रही। इसके बाद यहाँ जो 1928 में सर्वप्रथम पहली जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती थी, उसी की कैप्टेंसी में जीती गई थी। इसके बाद और एक चीज़ है कि सबसे बड़ा जो परीक्षा होती है, उस समय का ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विस, उसका एग्जामिनेशन पास किए थे और उसमें ट्रेनिंग को छोड़ करके उन्होंने कैप्टेंसी को चुना और भारत को एक गोल्ड मेडल के रूप में उन्होंने स्थापित किया। ऐसे शख्स का प्रतिमा जब स्थापित किया जा रहा था, तो हमारे साथियों के साथ दिनकर कच्छप के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई है और यहाँ के लोगों को जिस तरह से दबाने कुचलने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ये झारखंड की पूरे समस्त झारखंडियों के लिए एक बहुत बड़ा दुखद घटना घटी है। तो हम सबको ये समझते हुए आज हम लोग ये पुनः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये लाइव के माध्यम से सबको ये आगाह कर रहे हैं कि 26 तारीख को जिस तरीके से बिरसा सेना ने ये ऐलान किया है कि 26 जनवरी 2025 को जयपाल सिंह मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, उसी गोल चक्कर में, विष्णुपुर गोल चक्कर में। तो हम लोग पूरे कोल्हान से, पश्चिमी सिंहभूम से जितने भी सामाजिक संगठन है, सबको ही वहाँ जाएंगे। जाकर के पूरे झारखंड के लोग वहाँ आएंगे और आकर के ये ताकत हम लोग दिखाएंगे कि आने वाला समय में जो यहाँ पे बाहरी तत्व जो यहाँ हावी हुए हैं, बाहर के लोग यहाँ खाने कमाने के लिए आए हैं, कमाए खाए, लेकिन ये लोग भाड़ेदार बन करके आए, भाड़ेदार ही रहे, या मालिक बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन लोगों को हम लोग पुरतोड़ तरीके से जवाब देंगे। तो सभी से ये अपील होगा, सभी लोगों से ये अपील हम लोग करेंगे कि उस दिन 26 जनवरी 2025 को हम सबको वहाँ जाकर के ये ताकत दिखानी होगी। आदिवासी मूल निवासी और समस्त झारखंडियों को वहाँ एक समावेश हो और वहाँ जाकर के हम लोग ये लोगों को ये बता दें कि चाहे कंपनी हो, चाहे सरकार हो, चाहे बाहरी तत्व हो, अगर जिस तरीके से आदिवासी मूल निवासी के साथ हावी हो रहे हैं, वो किसी न किसी से उसके मंसूबे को हम लोग उसको स्थापित होने नहीं देंगे। तो मैं मुख्य तौर पर जो है आज हम लोग ऐलान कर रहे हैं, मैं इच्छा करके बांधुरे संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने लेटर पैड के माध्यम से जो है सर्वप्रथम जो है आदिवासी हो समाज केंद्रीय महासभा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, आदिवासी हो समाज सेवानिवृत्त संगठन, अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी, झारखंड जनाधिकार महासभा, झारखंड युवा जुमूर, इसके बाद बहुत सारे संगठन है, आदिवासी यंगस्टर्स यूनिटी कोल्हान यंगस्टर्स, इसके बाद टाटा कॉलेज आदिवासी छात्रावास, ITI छात्रावास, और जो इतने आसपास हमारे चाईबासा में जितने भी मेस हैं, तुईपुर में जितने मेस है, विरोनगर में जितने भी मेस हैं, उन तमाम साथियों के पास आज से ही, अभी से हम लोग जो है इस आंदोलन की तैयारी करने के लिए जो है लेटर पैड के माध्यम में लेटर लिखकर तमाम साथियों को अवगत करेंगे और 26 तारीख तक जो है इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम लोग जो है फंड कलेक्शन करेंगे, ताकि जो है लगभग हर एक संगठन से लोग जो है 20-25 की संख्या में जा सकें। उसके लिए हम लोगों को अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है। और इसमें
निस्वार्थ रूप से यहाँ के जो हमारे आदिवासी रिजर्व सीट से जो जीतते हैं, एसटी रिजर्व सीट से जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, विधायक जीतते हैं, सांसद जीतते हैं, उनको भी हम लोग अपील करने की मांग करते हैं कि आप लोग भी जो आज जयपाल सिंह मुंडा ने आपको जो अधिकार दिया है, इस अधिकार की वजह से ही आदिवासियों का नाम संविधान में सर्वप्रथम जयपाल सिंह मुंडा ने रखा था। अगर आप आज अगर यहाँ किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा देन जयपाल सिंह मुंडा ही है, और उसकी अगर आज अपमान हो रही है तो ऐसे समय में आप लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। आप लोग साथ उपस्थित ना भी हों, लेकिन आज जो हम कोल्हान को शहीदों की धरती कहलाते हैं, लड़ाकों की धरती कहते हैं, अगर यहाँ से अगर हम लोग आज अगर विष्णुपुर अगर दिनकर कच्छप, कार्तिक उरांव और भी अन्य साथियों को मदद करने के लिए नहीं जाएंगे तो ये हम कोल्हान वासियों के लिए काफ़ी शर्मनाक बात रहेगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों को फिर से दोहराना चाहूँगा, आदिवासी युवा समाज केंद्रीय महासभा, आदिवासी हो समाज केंद्रीय महासभा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, आदिवासी हो समाज सेवनत संगठन, आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के माधव चंद्र कुंकल जी को भी हम इस पर आमंत्रित करूँगा। इसके बाद झारखंड जनरल कामगार यूनियन के जोन मुंडा जी को भी, और साथ ही साथ मानसिंह क्रिया जी को भी, आदिवासी इंग्लिश सोटे कोल्हान के युवा साथी जो तेज तरार हैं, उन सभी साथियों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। कोल्हान यंगेस्टर्स जो विशाल सुंडी का टीम है, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा। आदिवासी छात्रावास जो कि टाटा कॉलेज में है, वहाँ के प्रिफेक्ट और वहाँ के जो छात्र नेता मंजीत हंसदा और सनातन पाठ पिंगवा, उनको भी मैं इस चीज़ को लेकर आमंत्रित करना चाहूँगा। ITI आदिवासी छात्रावास में गुरुचरण सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। उसी प्रकार मेस में जो जितने भी साथी हैं, हमारे योगेश जोगम और भी जो उसके छोटे छोटे भाई हैं, आप सबों के बीच हम लोग जल्द ही इसको लेकर एक रणनीति तैयार करेंगे। इसलिए आप सबों को एकजुट होने की आवश्यकता है। और आपका और इधर हम तो पूरे तमाम जितने भी पश्चिमी सिंहभूम के जितने भी संगठन तैयार हुए, चाहे कोई भी हो, झारखंडी जनमानस को लेकर के जो भी संघर्ष कर रहे हैं, झारखंड एकता को बनाए रखने के लिए हम सबको वहाँ उपस्थित होकर के, चाहे कोई भी हो, जो भी नाम अगर किसी तरह से छूट गई है तो सभी को कम से कम 25-30 की संख्या में एक संगठन से जाएंगे और निश्चित रूप से जो हम लोगों ने वादा किया है उस वादा को करके निभाएंगे। यही हम लोग का आज लाइव आने का ये मकसद था। ठीक है, तो हम सब इन्हीं को लेकर के हम लोग आए हुए थे और पुनः आप सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, हम लोग आपका बांध विरोधी संघ विचार करके बांध विरोधी संघ के तत्वाधान में हम लोग जो है अभी लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। आज से हम लोग शुरू कर देंगे। जितने भी संगठनों का हम लोगों ने सूची बनाई है, उन सबों के पास अच्छा करके बांध विरोधी संघ के लेटर पैड के माध्यम से सबों को एक आवेदन दिया जाएगा और आवेदन के माध्यम से आप लोगों को इस आंदोलन को तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जल्द से जल्द हम लोग 26 तारीख तक इस आंदोलन को जो है मजबूतीकरण करेंगे। जो है